दोस्तों ज़रा सोचिए, एक औरत जिसके पेट में 8 महीने का बच्चा है, हाथ में भीगा हुआ पुराना बायोडाटा, चेहरे पर थकान और आंखों में सिर्फ डर और हिम्मत का मिला जुला समंदर। बारिश की ठंडी बूंदों में कांपते कदम, भीड़ भरी गलियों में दर दर काम की तलाश, और फिर जब आखिरकार एक कंपनी में नौकरी मांगने पहुंची तो सामने बैठा उसका तलाकशुदा पति। दोस्तों, उस पल उसकी हालत क्या रही होगी? यही है सुहानी की कहानी। हिम्मत, दर्द और आत्मसम्मान की जंग। शहर की भीड़ भरी गलियों में काम की तलाश में दर दर भटक रही थी। चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं, आंखों में नींद से ज्यादा डर था और पैरों में वो कमजोरी जो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। लेकिन इन सबसे बड़ा उसका हौसला था, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके साथ कोई नहीं, सिर्फ उसका बच्चा है और उसे उसी के लिए जीना है। उस औरत का नाम था सुहानी। सुहानी कभी इतनी टूटी हुई नहीं थी। 3 साल पहले तक उसकी जिंदगी भी आम लड़कियों जैसी थी, सपनों से भरी आंखों में उम्मीदें और दिल में प्यार। उसकी मुलाकात अरविंद से हुई थी, एक छोटे से कैफे में। पहले छोटी छोटी बातें हुई, फिर दोस्ती, फिर चाय और फिल्मों, और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार शादी तक पहुंचा और शादी के बाद कुछ दिन सब अच्छा भी रहा, लेकिन वक्त हमेशा 1 साल ही रहता। अरविंद का बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगा, पैसों की कमी बढ़ी और खुशियों की जगह घर में तनाव नहीं ले ली। हर छोटी बड़ी बात पर झगड़े होने लगे और फिर एक दिन गुस्से से भरे अरविंद ने सुहानी से कह दिया, तुम मेरी किस्मत की सबसे बड़ी गलती हो। दोस्तों, सोचिए, वो पल जब इंसान जिससे आपने अपनी पूरी जिंदगी बांध दी हो, वही आपको बोझ कह दे। उस रात सुहानी ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा बैग उठाया और मायके चली गई, लेकिन वहां भी उसे सहारा नहीं मिला। माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और भाइयों को उसकी मौजूदगी बोझ लगने लगी। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में तलाक हो गया। अरविंद के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था और सुहानी ने भी बिना आंसू बहाए उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। अब उसके पास बस एक टूटा फूटा कमरा था, कुछ बर्तन थे और उसके पेट में पलती एक माँ, एक मासूम धड़कन। वही बच्चा उसका सहारा भी था और उसकी सबसे बड़ी मजबूरी भी। सुहानी जानती थी कि इस दुनिया में उसके लिए कोई दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलेगा, लेकिन उसने ठान लिया था, मुझे अपने बच्चे को साबित करना है कि उसकी माँ कमज़ोर नहीं है, चाहे इस रास्ते पर मुझे कितनी भी ठोकरें क्यों ना खानी पड़े। उस दिन वो निकली काम की तलाश में। सबसे पहले बेकरी पहुंची। भाई साहब, मुझे काम चाहिए, जो भी कहेंगे कर लूंगी। मैनेजर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और हंसकर बोला, यहाँ तो केक उठाने पड़ते हैं, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुमसे 2 किलो भी नहीं उठेगा। दिल टूटा मगर कदम आगे बढ़े। वो सिलाई कारखाने में पहुंची। मालिक ने कहा, बेटा जब बच्चा होगा तो छुट्टी लोगी, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो किराना दुकान पर गई। दुकानदार ने बिना देखे कह दिया, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, काम नहीं। हर जगह से उसे ठुकराया गया। पैर भारी हो गए, शरीर थक गया, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। इसलिए किसी तरह लोगों के घर में काम करके अपना गुजारा करने लगी और देखते देखते ही 6 माह बीत गए। ये किसी काम से लौटकर वो बस स्टैंड की बेंच पर बैठी थी। पेट पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में बोली, बेटा, मम्मी हार नहीं मानेगी, चाहे हालात कितने भी कठोर क्यों ना हो, हम दोनों जीतेंगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसी वक्त उसके बगल में बैठी एक बुजुर्ग औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बिटिया, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? सुहानी ने थकी मुस्कान के साथ कहा, काम हो रही हूं अम्मा, लेकिन हर जगह से मना कर देते हैं। अम्मा ने उसकी हथेली पर एक छोटा सा कागज रखा। ये पता है, वहां एक बड़ी कंपनी है, मालिक बहुत सख्त है, लेकिन अगर तुम्हारी सच्चाई दिल को छू गई तो काम जरूर देगा, हिम्मत मत हारना। सुहानी ने उस कागज को अपनी भीगी हथेली में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रात भर उसने करवटें बदलीं, पेट में पलते बच्चे की हल्की हरकतों को महसूस करते हुए खुद से वादा किया, ये नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होगी, ये मेरी इज्जत की लड़ाई होगी। मुझे अपने बच्चे को साबित करना है कि उसकी माँ हारने वालों में से नहीं है। अगली सुबह पुराने दुपट्टे को सिर पर डालकर पर्स में कुछ सिक्के रखकर वो उस कंपनी के गेट तक पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अदृश्य मजबूती थी।
रिसेप्शन पार करके जैसे ही उसने मालिक के कैबिन का दरवाज़ा खोला, उसकी सांसें थम गई क्योंकि सामने जो आदमी बैठा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति अरविंद था। उसकी आंखें कुछ पल के लिए जमी रह गईं। हाथ में पकड़ा बायोडाटा कांपने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। अरविंद ने ऊपर देखा, चश्मा उतारा और भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुम यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी से ज्यादा ठंडापन था, जैसे किसी अजनबी से बात कर रहा हो। सुहानी ने गहरी सांस ली। पेट पर रखा हाथ कस गया, लेकिन होंठ कांपते हुए भी उसने हिम्मत जुटाई और बोली, हाँ, मैं नौकरी मांगने आई हूं। अरविंद ने एक व्यंग्य भरी हंसी छोड़ी। कुर्सी पर पीछे झुकते हुए उसकी आंखें सीधे सुहानी के पेट पर टिक गई। नौकरी? इस हालत में? तुम देख भी रही हो खुद को? तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि 2 कदम चलना भी मुश्किल है। काम करोगी? कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया, लेकिन सुहानी के दिल में जो तूफान था उसने उसकी काफी आवाज को मजबूती दे दी। वो बोली, हाँ करूंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को किसी का मोहताज नहीं बनने देना है। मैं बोझ नहीं हूं अरविंद, और ना कभी रहूंगी। अरविंद के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। उसने मेज पर रखा सुहानी का बायोडाटा पन्नों को पलटते हुए बोला, हमारी कंपनी में सख्त नियम है। यहाँ सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जो पूरी तरह फिट हो। और तुम? सुहानी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मत कहना कि मैं तुम्हारी बीवी थी। मैं यहाँ बीवी बनकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एक इंसान बनकर आई हूँ जिसे बस काम चाहिए और कुछ नहीं। अरविंद की आंखों में एक पल के लिए बेचैनी तैर गई। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर कमरे के भीतर का तूफान और तेज हो चुका था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का ट्रायल दूंगा। अगर काम संभाल लिया तो रह सकती हो, वरना दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद रहेगा। सुहानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में जिद साफ थी। 1 हफ्ता नहीं अरविंद, मैं पूरी जिंदगी संभाल सकती हूँ। ये नौकरी मेरे लिए सिर्फ पैसों का जरिया नहीं है, ये मेरी इज्जत की लड़ाई है। दोनों की नजरें कुछ पल तक एक दूसरे से टकराती रही। बाहर आसमान साफ हो रहा था, लेकिन उनके बीच की हवा सवालों और पुराने जख्मों से भारी थी। उस पल अरविंद चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में कहीं एक हल्की सी टीस जरूर उठी। वो जानता था जिस औरत को उसने कभी बोझ समझकर छोड़ा था, वही आज उसके सामने खड़ी होकर कह रही थी कि वो बोझ नहीं बल्कि ताकत है। सुहानी ने अपने भीगे बायोडाटा को कसकर पकड़ा और धीरे से बाहर निकल गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में अब एक आग जल चुकी थी। अब ये नौकरी उसके लिए सिर्फ रोजी रोटी का सहारा नहीं थी, ये उसकी आत्मसम्मान की जंग थी। अगले दिन हल्की धूप खिड़की से छनकर उसके कमरे में आई, लेकिन सुहानी के लिए ये दिन बाकी सभी दिनों से अलग था। आज उसका पहला दिन था उस कंपनी में, जहां मालिक सिर्फ उसका बॉस ही नहीं बल्कि उसका अतीत भी था। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर उसने मजबूती का नकाब ओढ़ लिया। सुहानी ने अपना पुराना दुपट्टा सिर पर ठीक किया, फटे पर्स में बायोडाटा और एक छोटा सा पानी का बोतल रखा और बाहर निकल पड़ी। हर कदम उसे याद दिला रहा था कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके दिल में वही जिद थी, आज चाहे कैसी भी मुश्किल आए, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना ही है। कंपनी के बड़े गेट के सामने पहुंचते ही उसके पैर ठिठक गए। गहरी सांस ली, आंखें बंद की और जैसे खुद को समझाया, डरना नहीं है, ये सिर्फ नौकरी नहीं, मेरी इज्जत की लड़ाई है। और वो भीतर चली गई। रिसेप्शन पर वही लड़की बैठी थी जिसने कल उसे शक की नजरों से देखा था। आज उसने बिना कोई सवाल किए बस इतना कहा, मैडम अजार से मिल लीजिए, वो आपको काम समझाएंगे। ऑफिस का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। फर्श चमचमा रहा था, दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लगे थे और कंप्यूटर की क्लिक क्लिक की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। लेकिन सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे हर नजर उसके पेट पर अटक रही हो, जैसे सबकी आंखों में लिखा हो कि ये औरत यहाँ काम करने आई है, क्या सच में ये कर पाएगी? HR मैनेजर श्रीवास्तव सर ठंडी आवाज में बोले, मैडम, ये फाइलें आपको देखनी हैं और शाम तक डेटा तैयार करके मुझे देना है। क्लाइंट मीटिंग में वही इस्तेमाल होगा। काम आसान नहीं है, लेकिन वक्त कम है। टेबल पर मोटी मोटी फाइलें का ढेर था।
सुहानी ने जैसे ही कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, उसकी पीठ में दर्द उठा, लेकिन उसने बिना शिकायत किए काम शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों के नीचे थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये पहला दिन है और मुझे सबको दिखाना है कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं। दोपहर में जब वो वाटर कूलर पर पानी पीने गई तो पास खड़ी एक लड़की ने ताना मारा, दीदी, घर पर आराम करने का टाइम नहीं मिला। क्या इस हालत में ऑफिस आना भी कोई हिम्मत है? सुहानी ने उसे देखा, हल्की मुस्कान दी और बड़े सलीके से जवाब दिया, आराम तो जिंदगी में बाद में भी हो सकता है, लेकिन इस कमाने का मौका अब भी है। लड़की चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। शाम तक सुहानी ने पूरी ताकत झोंक दी, सारी फाइलें करने से सजाई, हर पन्ने का डाटा तैयार किया और हर बिंदु पर ध्यान दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, शरीर थक चुका था, मगर उसकी आत्मा ताज़ा थी। वो जानती थी कि ये काम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। उसी वक्त अचानक अरविंद अपनी कैबिन से बाहर आया और सीधा सुहानी की टेबल पर पहुंचा। उसने फाइलें देखीं, डेटा चेक किया और कुछ सेकंड खामोश रहा। फिर धीरे से बोला, लगता है तुमने मेहनत की है। सुहानी ने सिर उठाया, आंखों में सीधी नजर डाली और कहा, मेहनत करनी ही पड़ेगी अरविंद, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा कल ये कह सके कि उसकी माँ ने हार नहीं मानी थी। अरविंद कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी आई, लेकिन उसने बिना कुछ कहे कदम वापस मोड़ ली। शाम को क्लाइंट मीटिंग थी। बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम लोगों से भरा हुआ था। अरविंद ने जब प्रेजेंटेशन शुरू किया तो क्लाइंट ने बीच में रुककर कहा, ये डेटा किसने तैयार किया है? बहुत ही इम्प्रेसिव है। अरविंद कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें अनजाने में सुहानी की तरफ चली गईं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हमारी टीम की नई मेंबर सुहानी। कमरे में हल्की तालियां बजीं। सुहानी की आंखें भर आईं, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसके लिए ये सिर्फ एक छोटा सा पल नहीं था, ये उसकी पहली जीत थी। आज उसने दुनिया को साबित कर दिया था कि वो सिर्फ बोझ नहीं है, वो भी मेहनत कर सकती है, वो भी जिम्मेदारियां उठा सकती है और वो भी एक नई शुरुआत कर सकती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इम्तिहान पर इम्तिहान लेती है और अरविंद भी उसे परखने से पीछे हटने वाला नहीं था। अगली सुबह ऑफिस पहुंची ही थी कि एचआर ने फाइल पकड़ाते हुए कहा, मैडम, आज आपको एक आउटडोर प्रोजेक्ट पर जाना है, बॉस का ऑर्डर है। सुहानी चौंकी, आउटडोर प्रोजेक्ट? मेरी ड्यूटी तो डेटा और फाइल्स की थी। एचआर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये काम उसके लिए मुश्किल है। वो बोला, मैडम, कंपनी में सबको हर तरह का काम करना पड़ता है। आज क्लाइंट का बड़ा इवेंट है, आपको पूरे सेटअप पर नजर रखनी होगी, लाइटिंग, स्टॉल, साउंड, सब कुछ। सुबह से शाम तक खड़ा रहना पड़ेगा, कोई आराम नहीं। सुहानी के दिल में हल्की घबराहट हुई, पेट भारी था, बदन दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे फाइल हाथ में ली और सिर हिला दिया। ठीक है, मैं करूंगी। दोस्तों, यही तो माँ का हौसला होता है, अपने दर्द को भूल कर भी अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल उठाना। इवेंट वाले दिन शहर के सबसे बड़े आउटडोर हॉल में हर तरफ भीड़ और भागदौड़ थी। बड़ी बड़ी फ्लैक्स लटक रही थी, लाइटिंग के तार इधर उधर फैले थे और दर्जनों वर्कर काम में जुटे हुए थे। धूप तेज थी, माथे पर पसीना चुभ रहा था और हवा में गर्मी थी। इवेंट मैनेजर ने आते ही उसे फाइल थमा दी। मैडम, ये चेकलिस्ट है, हर स्टॉल पर जाकर देखना है कि सब कुछ टाइम पर तैयार हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुहानी ने पानी की बोतल से एक घूंट लिया और काम पर लग गई। वो हर स्टॉल पर जाती, वर्करों से बात करती, सामान चेक करती और टाइम नोट करती। पेट में बार बार दर्द उठ रहा था, पीठ बोझ से झुक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद चमक रही थी। अगर मैं रुक गई तो मेरा बच्चा कैसे जानेगा कि उसकी माँ ने हार मान ली थी। दोपहर के 2 बजे सूरज सिर पर आ गया। पसीना माथे से टपक कर उसकी आंखों में जाने लगा। दुपट्टा पसीने से भीग चुका था। एक वर्कर ने दया से कहा, मैडम, आप बैठ जाइए, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, आराम कर लीजिए। लेकिन सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं बैठ गई तो मेरे बच्चे को कौन बताएगा कि उसकी माँ ने मजबूरी में हार मान ली थी। नहीं, मुझे खड़े रहना होगा। शाम 5 बजे तक हर स्टॉल तैयार था, हर लाइट फिट थी, साउंड सिस्टम चेक हो चुका था।
क्लाइंट ने जब आकर सब देखा तो बोला, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। उसी वक्त अरविंद भी वहां पहुंचा। उसकी नज़र सबसे पहले सुहानी पर पड़ी। चेहरा थका हुआ था, कपड़े पसीने से तरबतर थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जिसे उसने सालों पहले देखा था। जिद, हिम्मत और आत्मसम्मान की चमक। क्लाइंट ने उसकी ओर देखकर कहा, गोपाल जी, आपकी टीम की नई मेंबर ने कमाल कर दिया। पूरा इवेंट बिना किसी कमी के मैनेज हो गया। भीड़ के बीच खड़े अरविंद ने कुछ पल सुहानी को देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, यह हमारी टीम की नई मेंबर सुहानी है। तालियां गूंज उठीं। सुहानी की आंखें भर आई मगर होठों पर मुस्कान थी। उसने सिर झुकाया और अंदर ही अंदर कहा, देख बेटा, तुम्हारी माँ हार मानने वालों में से नहीं है। रात को जब सब जा चुके थे, अरविंद उसके घर पहुंचा और उसके पास आया। उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। तुमने आज अच्छा काम किया सुहानी। सुहानी ने बिना ऊपर देखे कहा, काम तो करना ही पड़ेगा अरविंद, क्योंकि ये नौकरी मुझे किसी के एहसान से नहीं मिली। ये मेरे संघर्ष का नतीजा है। अरविंद कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। उसने बस इतना किया कि एक लंबी सांस ली और चुपचाप पीछे मुड़ गया। अब सुहानी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक चल रहा था। ऑफिस में उसने अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया था, लेकिन उसी मेहनत और जिद का असर उसके शरीर पर साफ दिखने लगा था। एक सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसकी सांसें भारी हो गईं, माथे पर पसीना आने लगा। सहेलियां और कुछ लोग तुरंत उसे अस्पताल ले गए। खबर जैसे ही अरविंद तक पहुंची, उसके हाथ से पेन गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें चौड़ी हो गईं। वो बिना एक पल गंवाए गाड़ी की चाबी उठाकर अस्पताल भागा। अस्पताल के वार्ड के बाहर अरविंद बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। हर सेकंड उसे लगता था कि वक्त थम गया है। उसकी आंखों के सामने वही लम्हे घूमने लगे जब उसने सुहानी को बोझ कहा था, जब उसने उसे अकेला छोड़ा था और जब उसने उसे कोर्ट में बिना पछतावे के तलाक दिया था। आज वही औरत अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। कुछ घंटों बाद नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कंग्रेचुलेशंस, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। अरविंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कमरे के भीतर भागा। वहां बिस्तर पर लेटी सुहानी थकी हुई थी, लेकिन उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसकी नन्ही उंगलियां सुहानी की उंगली पकड़ रही थीं। अरविंद का दिल उस पल जैसे पिघल गया। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे। वो धीमी आवाज में बोला, सुहानी, ये मेरा बेटा है। सुहानी ने बिना कुछ कहे बच्चे को उसकी ओर बढ़ा दिया। अरविंद ने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया। उस मासूम के चेहरे को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, न तुम्हें न तुम्हारी माँ को। दोस्तों, उस पल अरविंद का दिल जैसे टूटकर फिर से जुड़ गया था। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को उसने कभी बोझ समझा था, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में सबको चौंकाने वाली खबर मिली। अरविंद ने घोषणा की, हमारी कंपनी की नई क्रिएटिव हेड होंगी सुहानी। लोग हैरान थे। कुछ फुसफुसा रहे थे कि ये सब पुराने रिश्ते की वजह से हुआ है, लेकिन सच्चाई सिर्फ अरविंद जानता था। उसने ये पद इसलिए दिया क्योंकि उसने खुद देखा था कि सुहानी ने हर मुश्किल वक्त में हर दर्द सहकर भी हार नहीं मानी। अब सुहानी सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, वो अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से इस मुकाम तक पहुंची थी। उसकी पहचान अब अरविंद की पत्नी या तलाकशुदा औरत की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत औरत की थी जिसने अपने बच्चे और अपनी इज्जत के लिए लड़ाई जीती थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन कंपनी की सालाना पार्टी थी। सैकड़ों लोग बैठे थे, मीडिया भी मौजूद थी। अरविंद स्टेज पर आया और माइक पकड़कर बोला, आज मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल सफलता की बात नहीं करना चाहता, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी बताना चाहता हूँ। 1 साल पहले मैंने एक औरत को छोड़ दिया था, जो मेरी पत्नी थी, जो गर्भवती थी, और मैंने उसकी ताकत को कमजोरी समझ लिया। लेकिन आज वही औरत मेरी कंपनी की जान है और मेरे बेटे की माँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी की नजरें सुहानी पर टिक गईं। अरविंद ने आगे कहा, सुहानी, मैं तुमसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि माफी शायद मेरे गुनाहों के लिए काफी नहीं होगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था।
लेकिन सुहानी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो धीरे से स्टेज पर आई, अरविंद के पास खड़ी हुई और धीमी आवाज में बोली, शुरुआत करने के लिए सिर्फ माफी काफी नहीं होती अरविंद। भरोसा चाहिए और भरोसा टूटने में एक पल लगता है, मगर बनने में पूरी जिंदगी। इतना कहकर उसने अरविंद की ओर नहीं देखा, बस नीचे उतर गई। हॉल में सन्नाटा छा गया और अरविंद के हाथ अब भी माइक पर जमे रह गए और अरविंद के पास सिर्फ बचा था पछतावा, अकेलापन, जो शायद कभी पूरी ना हो। दोस्तों, यही सच है। प्यार का मतलब सिर्फ दिल जीतना नहीं होता, भरोसा जीतना भी होता है। और भरोसा वही बनता है जब इंसान मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा हो। और अब सवाल आप सबके लिए, अगर आप सुहानी की जगह होते तो क्या अरविंद को दूसरा मौका देते? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब किसी और की ज़िंदगी की सीख बन सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।